आज बिल्कुल अंधेरी रात थी और हवा भी ऐसे चल रही थी कि जैसे कानों में आकर कुछ कह रही हो। मैं राजू अपनी दुकान पर बैठा हुआ आखिरी ग्राहक से बातें कर रहा था। जब वह चला गया तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। इस शमशान की ज़मीन पर लोग गलती से भी नहीं आना चाहते, लेकिन मुझे तो इसी की बदौलत ज़िंदगी मिली है। और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे परिवार को भी। मैं इस शमशान में अपनी एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ। जो भी लोग यहाँ पर अपनों को अंतिम विदाई देने आते हैं, उनके चाय पानी का और साथ ही जो उनकी अपनी कुछ आदतें हैं, उन सब का इंतज़ाम भी मैं करता हूँ। इस पूरे शमशान में मेरी ही एक इकलौती दुकान है। दिन भर तो काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन रात होते ही यहाँ सन्नाटा पसर जाता है। पहले मैं खुद भी रात के वक्त घर चला जाता था, क्योंकि रात में तो शमशान में बहुत डर लगता था। लेकिन अभी कुछ महीने पहले किसी ने मेरी दुकान से सारा सामान रात को चोरी कर लिया। तब से मैं गरीब आदमी यहाँ दिन रात पड़ा रहता हूँ। मेरे दो बेटे हैं और दोनों ही अव्वल दर्जे के आवारा और निकम्मे हैं। एक बेटी भी है जो सबसे छोटी है, लेकिन बहुत होशियार है। वही मेरे लिए खाना लाती है। आज की शाम ही यहाँ पर एक लाश जलाई गई थी। गांव वाले मुझे बहुत हिम्मती समझते हैं, लेकिन मैं ही अंदर से जानता हूँ कि रात के वक्त ये शमशान कैसे अपना रूप बदल लेता है। दूर पड़े मैदान की झाड़ियों के पीछे से सियारों की आवाज़ें आती हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी कुछ जंगली कुत्ते तेज़ी से भौंकने लगते हैं और मेरी दुकान के आगे पड़ी हुई तिरपाल हवा में उड़कर फड़फड़ाने लगती है। मैं डरकर दुकान के अंदर चला जाता हूँ और उसका लकड़ी का बना दरवाज़ा बड़ी ही सावधानी से बंद कर देता हूँ। उस दरवाजे में कई जगह पर दराज है, जिसमें से मैं बाहर की ओर देखता हूँ। सामने कुछ जल रही लाशों की आग दिख रही है जो हवा में लहरा रही है। ये सब देख मैं सहम जाता हूँ। जी तो यही चाहता है कि अपने घर वापस चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ फैली हुई मनुष्यत मुझे भीतर तक डरा देती है। रह रह कर कुत्ते रो रहे हैं। बीच बीच में कोई जानवर मेरी दुकान के दरवाजे पर अपना शरीर रगड़ता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है। सुबह उठकर जब मैं दरवाजे से बाहर निकला तो मेरे पैर के नीचे एक अधजला हाथ आ गया था। उसे देखकर मेरा तो खून पानी हो गया था। खैर, ये सब मैं पिछले 10 सालों से झेल रहा हूँ। अब तो ये शमशान भी मुझे अपना दूसरा घर लगता है। डराता भले है, लेकिन पेट भी तो यही भरता है। वैसे इन 10 सालों में मेरी कभी भी मुलाकात किसी रूह से नहीं हुई। मेरा खैर इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास भी नहीं है, लेकिन क्या करूं, हूं तो इंसान ही, डर तो लगता ही है ना। आज बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैं शाम से ही दुकान के अंदर बैठा था। जब तक थोड़ा उजाला रहा, एक दो लोग आते रहे। अब तो ये सिलसिला रोज़ का होगा, क्योंकि ये महीना बरसात का है। इन दिनों मरने वालों के साथ लोग कम ही आते हैं, और जो आते भी हैं वह जल्दी चले जाते हैं। मेरी ये दुकान भी अब कई जगह पर टपकने लगी है। रात का 11 बज रहा था। टीन की छत पर जब बरसात का पानी पड़ता है तो अपने आप ही भयंकर सी आवाज़ पैदा होती है, और ऐसी आवाज़ में तो कोई नहीं सो सकता। मैं रेडियो पर गज़लें सुन रहा था। बारिश थोड़ी हल्की हुई तो बाहर झींगरों की आवाज़ तेज़ हो गई थी। मेंढकों ने भी दुकान के आसपास ही अड्डा जमा लिया। मैं गानों में खोया था और बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी दरवाजे पर आहट हुई और मैं बुरी तरह से चौंक गया। सोचने लगा, भला इतनी रात में कौन ग्राहक हो सकता है। अभी 3 घंटे पहले ही तो आखिरी लाश जलाकर उसके घर वाले यहाँ से जा चुके थे। फिर अब कौन आ गया। मैं उधेड़-बुन में फंस गया कि दरवाज़ा खोलूं या नहीं। तभी फिर से दरवाज़ा बजा और बाहर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो राजू काका। आवाज़ तो किसी लड़की की थी, इसलिए मैंने झट से दरवाज़ा खोल दिया तो सामने एक 13-14 साल की प्यारी सी गुड़िया खड़ी थी। उसने सफ़ेद रंग की एक लंबी फ्रॉक पहनी हुई थी। वह पूरी तरह से भीगी हुई थी। दरवाज़ा खोलते ही उसने बड़ी उदासी सी आवाज़ में कहा, काका, वो जो लाश यहाँ थोड़ी देर पहले आई थी ना, बारिश की वजह से उसकी आग बुझ गई है। आप चलकर जला दीजिए।
उसकी बात सुनकर मेरे मन में सवाल तो बहुत आए, पर लेकिन ना जाने क्यों मैं उससे कुछ कह न पाया। उसके चेहरे के दर्द ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं उस बच्ची को देखता रह गया था, क्योंकि उस बच्ची ने जो फ्रॉक पहनी थी वह कई जगह पर अजीब तरह से फटी हुई थी और उसके चेहरे और हाथों पर घाव भी थे। आखिर इस बच्ची के साथ हुआ क्या है? किसने इसे इतनी चोट पहुंचाई थी? लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता, वह सामने की तरफ आगे बढ़ने लगी। मैं भी मजबूर हो गया और सीधा दुकान से केरोसिन तेल निकालकर उसके पीछे चलने लगा। जब मैं वहां पहुंचा तो अधजली लाश की बदबू बहुत तेज आ रही थी। मैंने जल्दी से लाश पर केरोसिन डालकर माचिस लगाई और लाश फिर जल उठी। तभी अचानक मेरे पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि वही लड़की रो रही होगी, पर मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था, वह लड़की भी नहीं। मुझे समझ नहीं आया कि वह लड़की कहाँ गायब हो गई। थोड़ी देर उसे इधर उधर ढूंढने के बाद मैं वापस दुकान पर आ गया और सो गया। सोते हुए भी मेरे जहन में यही सब चल रहा था कि क्या वह लड़की इंसान थी। मुझे डर लग रहा था। मैंने फिर अपने आप से एक वादा किया कि अब चाहे जो भी हो, कभी रात में दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। सुबह हुई तो मैं हाथ मुंह धोकर दुकान पर चाय बना रहा था। तभी 3-4 हट्टे कट्टे लोग मेरी दुकान पर आकर बैठ गए और बोले कि कल रात जो लाश वह लोग लेकर आए थे जलाने के लिए, उसकी अस्थियां आज ये लोग लेने आए हैं। तभी मुझे वह लड़की याद आई। मैंने उन लोगों से कहा, भैया कल रात यहाँ आप में से कोई किसी बच्ची को लेकर आया था? वह बच्ची मेरी दुकान पर आई थी। रात में आप जिस लाश को लाए थे वह तो तेज़ बारिश की वजह से बुझ चुकी थी, तो मुझे दोबारा जला देने के लिए वह कहने लगी। मैंने उसके साथ जाकर दोबारा लाश को आग लगा दी, लेकिन फिर उसी वक्त वह अचानक ना जाने कहाँ चली गई। मुझे लगा शायद जिसके साथ वह आई होगी उसी के साथ चली गई होगी। मेरा इतना कहना था कि वह लोग मुंह फाड़े एक दूसरे को देख रहे थे। फिर उनमें से एक ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए एक तस्वीर दिखाई। मैंने उसे देखते ही कहा, अरे हाँ, यही तो है वो गुड़िया, बिल्कुल यही रंग और यही चेहरे की मासूमियत। मैंने उस लड़की को पहचान लिया। लेकिन ये देख वह लोग अचरज में पड़ गए। कहने लगे, राजू जी क्या बोल रहे हैं? कल रात हम सब इसी बच्ची को तो जलाने आए थे। कल ही तो इसकी हत्या रहस्यमय तरीके से हुई है। पुलिस अभी भी छानबीन कर रही है। भगवान के लिए ऐसा झूठ मत बोलिए। हम तीनों में से एक उस बच्ची के पिता भी हैं। उनकी बात सुन मेरा वह हाल था कि काटो तो खून नहीं। मैंने कांपते होठों से कहा, भैया मैं झूठ क्यों बोलूँगा? वह कल यहीं आई थी दुकान में। मेरी बात को नज़रअंदाज करके वह लोग बच्ची के पिता के आंसू पोंछते हुए चले गए और मैं वहीं बैठकर कंधे पर पड़े गमछे से अपना पसीना पोंछने लगा। ना जाने उस बेचारी फूल सी बच्ची की मौत कौन से रहस्यमय तरीके से हुई होगी। मैं बार बार ये बात सोचने को मजबूर था। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उस लड़की की आत्मा को शांति दे और गुनहगार को सजा भी। जैसे तैसे दिन बीता और काली डरावनी रात हो गई। कुत्ते वहीं बैठकर रो रहे थे। मैं तो अब पहले से ही डरा हुआ था। ऊपर से ये सारी आवाज़ सब मिलकर मुझे डरा रही थी। आज तो मैंने रेडियो पर गाने भी नहीं बजाए और लालटेन जलने दिया। मैं आज जल्दी सो जाना चाहता था, लेकिन कमबख्त नींद आ ही नहीं रही थी। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी। रात का अभी पहला पहर ही बीता होगा कि तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। और ये आवाज़ थी दुकान के लकड़ी के दरवाजे की, जिस पर किसी की दस्तक हुई थी और किसी ने आवाज़ लगाकर कहा, राजू काका दरवाज़ा खोलिए। इतना सन्नाटा छाया हुआ था कि मुझे मेरी ही सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और धड़कनें भी बुरी तरह से डरा रही थीं। मैं यही सोच रहा था कि बाहर से तभी बच्ची के रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई और उस आवाज़ के साथ कुत्ते भी भौंकने लगे। मैंने फिर पूरी हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोल दिया। आंखों के सामने वही मासूम सी लड़की सर झुकाए खड़ी थी। वह सुबक रही थी। मैं जानता था कि मुझे आज सुबह ये पता चल चुका था कि ये लड़की अब जिंदा नहीं है, पर पता नहीं ऐसा कौन सा जुड़ाव था जो मुझे उस बच्ची से जोड़ता था, डराता नहीं था। शायद मेरी अपनी बेटी भी उसी की उम्र की थी
इसीलिए ऐसा था। मुझे उस बच्ची में अपनी बच्ची दिखाई देती थी। मेरे दरवाज़ा खोलते ही उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा पड़ी। वह जानती थी कि मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा, पर कल तो ये मुझसे अपनी ही चिता को दोबारा जला देने के लिए कह रही थी, और आज तो इसकी अस्थियां भी इसके परिजन ले गए। तो फिर आज ये क्या कहना चाहती है? उसने मुझे कुछ नहीं कहा, बस मेरी उंगली पकड़ी और शमशान की गहराई में ले जाने लगी। ज़्यादा बोलती नहीं थी, पर पता नहीं कैसे उसे मेरा नाम पता था। मैं इस शमशान में अकेला जिंदा इंसान हूँ। मेरी उंगली पकड़े वह लगातार मुझे आगे ले जा रही थी। आसपास का इलाका बहुत भयावह था। झाड़ियों के पीछे से जलती हुई आंखें दिखती थीं। मैं जानता हूँ कि ये आंखें जंगली कुत्तों की हैं। ऐसी आंखें मैं कई बार देख चुका हूँ, पर आज ये आंखें यानी ये कुत्ते इतने शांत क्यों हैं? शायद एक आत्मा को देखकर ये सारी आंखें डर रही हैं। मैंने सुना था कि आत्माओं के पैर उल्टे होते हैं, लेकिन इस लड़की के पैर सीधे थे। मैं नहीं जानता क्यों, पर खामोशी से उसके पीछे चल रहा था। फिर शमशान के आखिरी कोने पर पहुंचकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। वहां मैंने देखा कि कोई दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था। 18-19 साल का एक लड़का। मैं उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं क्यों उसका पूरा शरीर धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। वह बारिश की बूंदों से भीग नहीं रहा था। मैं आंखें गड़ाए उसे देख रहा था। तभी वह दीवार के पास घुटने टेक कर बैठ गया और तड़प कर चिल्लाने लगा, अम्मी अम्मी। वह अपनी माँ को याद कर रहा था। मैं उसके पास गया, लेकिन उसे छू ना सका। मैं समझ गया कि वह इंसान नहीं, एक रूह है। उस लड़के ने मुझे देखकर आंखें फेर लीं, तो वह लड़की उसके पास जाकर कुछ बात करने लगी। फिर अचानक वह लड़का बिल्कुल मेरी आंखों के पास आ गया। एक पल के लिए तो मैं डर गया और पीछे हटा। मैं जानता था कि ये दोनों ही पवित्र आत्माएं थीं। मैं वहीं पत्थर पर बैठ गया और अपने आसपास जो चल रहा था उसे गौर से समझने की कोशिश करने लगा। वह लड़का मेरे सामने ही था। उसने बोलना शुरू किया, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मेरी अम्मी को नहीं पता कि मैं मर चुका हूँ। मैंने उन्हें धोखा दिया। इतना कहकर वह फिर सुबक सुबक कर रोने लगा। मैंने उससे सहानुभूति दिखाई और बड़े प्यार से कहा, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता, पर तुम्हारी उम्र का मेरा बड़ा बेटा है। वह तो बहुत आलसी है, लेकिन अपनी माँ का लाडला है। अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और अपनी माँ के लिए मुझसे भी लड़ पड़ता है। मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ? उसके बाद उसने अपनी कहानी मुझे बताई। 2 महीने पहले की बात है। उस वक्त मैं 12वीं में था। मेरी परीक्षा के परिणाम आए थे और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। घर में सब खुश थे। अम्मी से ढेरों दुआएं लिए मैं घर से ये कहकर निकला कि दोस्तों के पास जा रहा हूँ। दरअसल मैंने झूठ कहा था। मैं वहाँ से सीधे अपने घर से 1 किलोमीटर दूर पूजा के घर मिठाई का डिब्बा लेकर गया। पूजा, जो मेरे साथ ही मेरे स्कूल में थी। दुनिया हमें एक दूसरे का दोस्त समझती है, पर सिर्फ मेरा दिल जानता था कि मैं पूजा से कितना प्यार करता था। लेकिन अब मुझे ये बात पता चल रही है कि वह प्यार नहीं था, सिर्फ मेरा जुनून था। एक ऐसा जुनून जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। उस दिन पूजा से मिलकर मैं अपने दिल का हाल बताने वाला था। वह मुझे बस दोस्त कहती थी, लेकिन मैं उसे सच्चे मन से चाहता था। उस दिन मिठाई के डिब्बे और एक लाल गुलाब से मैंने अपने प्यार का इजहार किया, पर पूजा ने मुझे नहीं समझा। इनकार तो किया ही, साथ में उसने मुझे सभी के सामने बेइज्जत किया, क्योंकि मैं मुस्लिम था और वह हिंदू। उसने बुरी तरह से मेरा मजाक बनाया और अपने भाइयों से उसने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। यकीनन मैंने आज तक ऐसे पल बस हिंदी सिनेमा में ही देखे थे, पर उस दिन ये पल मैंने जिए। अपमान के पलों को निगलना बहुत मुश्किल होता है। मैंने पता नहीं किस नशे में आकर खुद को ख़त्म करने का इरादा बना लिया। मैंने बहुत गलत किया। इतना कहकर वह लड़का रोने लगा। उसके चेहरे का दर्द अब मैं महसूस कर पा रहा था। मैं सोचने लगा कि जिस शमशान से मैं इतना डरता हूँ, इसके भीतर न जाने कितना दर्द भरा है। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। अचानक मुझे अपने दोनों बेटों की याद आने लगी। जब उनके एग्ज़ाम में नंबर कम आते तो मैं कितनी बुरी तरह से उन पर भड़क उठता।
मैंने कभी उनके भीतर झांक कर नहीं देखा। आज मुझे अपने बेटों की याद आ रही थी। मैं उन्हें गले लगाने के लिए तड़प उठा था। फिर उस लड़के ने अपनी कहानी बताई। पूजा के घर से बाहर निकलकर मैं बुरी तरह से टूट चुका था। मुझे ऐसा लगा जैसे सब खो दिया हो। मैं जिस लड़की को अपने सपने में बसाना चाहता था, उसने मुझे ठुकरा दिया। मैं वहाँ से सीधा एक झील की तरफ गया, जो कि शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर थी। सुबह से शाम मैं वहीं बैठा रहा और सोचता रहा कि कैसे मैं पूजा को पालूं, और फिर मैंने वहीं बैठे बैठे शराब का सेवन किया। शायद इसीलिए शाम ढलने के बाद जब मैं घर आने के लिए वहाँ से उठने लगा तो अचानक मेरा सर बुरी तरह से घूमने लगा। पास की गीली मिट्टी में पैर फिसलने की वजह से मैं झील में जा गिरा। अंधेरे की वजह से वहाँ कोई नहीं था जो मुझे झील में गिरते हुए देख पाता, तो फिर बचाने कैसे आता। मैं तैरना तो जानता था, लेकिन नशे का असर मुझ पर इस कदर हावी था कि मैं खुद को बचाने में असमर्थ था। झील के तेज बहाव में मैं बहता रहा और ना चाहते हुए भी मैं मर गया। सुबह जब लोगों ने मुझे देखा तो मैं आपके गांव के किनारे पर शांत नदी के किनारे पड़ा मिला। गांव के लोगों ने 2 दिन तक मेरी खोज की, पर वह जान नहीं पाए कि मैं इस गांव से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बसे शहर के एक मुस्लिम परिवार का लड़का हूँ। उन्होंने आखिर में मुझे इस शमशान में ही जला दिया। गांव के मुखिया जी ने हिंदू रीति रिवाज से मेरा अंतिम संस्कार कर दिया, पर मैं तो जन्म से मुस्लिम धर्म से था। उसी के रिवाजों को मैंने अपनाया था। शायद इसीलिए मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई और मैं आज भी भटक रहा हूँ। मैं इस शमशान से बाहर निकल पाऊँ, मुझे इसकी इजाज़त नहीं। पर सबसे दुखद ये है कि मेरी अम्मी आज भी नहीं मानती कि मैं मर चुका हूँ। वह आज भी हर रोज़ अल्लाह की दरगाह पर जाकर मेरी खैर मांगती रहती हैं कि मैं जहाँ भी हूँ उनके पास लौट आऊँ। मुझे उनकी आवाज़ सुनाई देती है, पर मेरे अल्लाह मुझसे खफा हैं क्योंकि मैंने अपनी अम्मी के साथ गलत किया। इसीलिए मैं उनको बता भी नहीं पा रहा कि अम्मी मैं मर चुका हूँ, मेरा इंतज़ार अब मत करो। काश कोई फरिश्ता मेरी बात जाकर अम्मी को कह आए। इतना कहकर वह लड़का फूट फूट कर रोने लगा और मैं अपने माथे पर हाथ रखकर वहीं बैठकर पछताने लगा, क्योंकि इस लड़के को यहाँ जलाते वक्त मैं भी शामिल था। बहुत तलाश के बाद भी जब इसके परिवार को हम ढूंढ नहीं पाए, तब इसकी लाश को जला दिया गया। इसके पास ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी जो ये साबित कर पाती कि ये मुसलमान है। मैं मन ही मन बहुत पछता रहा था। तभी वह लड़की मेरे पास आकर कहने लगी, राजू काका, इसकी मदद करो। मैंने उसकी बात सुनकर जब अपने सर को हाँ के इशारे में हिलाया तो उसके चेहरे पर एक निस्वार्थ मुस्कान फैल गई। वह मेरी उंगली पकड़कर दोबारा मुझे मेरी दुकान तक छोड़ गई। मैं यही सोच रहा था कि जिस शमशान से मैं डरता था, आज उससे मैं जुड़ाव महसूस कर पा रहा हूँ। ये सिर्फ उस बच्ची की वजह से। लेकिन पता नहीं वह कौन है, उसका क्या नाम है और उस मासूम को किसने मार डाला। उसकी हालत देखकर तो मेरे मन में बार बार ये अंदेशा आता है कि उसके साथ किसी ने बहुत गलत किया है। लेकिन आखिर वह कौन हो सकता है। मैंने सोचा अगर उसने मुझे दोबारा आवाज़ लगाई तो मैं उसके बारे में पूछ लूँगा कि किसने उसका ये हाल किया, और फिर उसके परिवार को भी बता दूँगा। खैर, आज की रात सुकून से गुजर गई। सुबह की पहली किरण मुझे याद आने लगी कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने दुकान को बंद किया तो उस वक्त शमशान का छोटा पंडित रघु भी वहीं था। दुकान को बंद करते ही उसने मुझे देखा तो पूछे बिना नहीं रह पाया, क्या बात है राजू, तुम तो रात के वक्त भी घर नहीं जाते, फिर आज दिन में कहाँ जा रहे हो। अब मैं उस नशेड़ी को भला क्या समझाता। वैसे भी मेरी दुकान उसे तभी याद आती है जब इसे फोकट में शराब की ज़रूरत होती है। आज भी इसे शराब की तलब लगी होगी, पर आज मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी नेक काम से जा रहा हूँ। इस पोंगा पंडित के मुंह लगने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मैं उसे टाल कर यूं ही जल्दी से वहाँ से निकला, सीधा घर पहुँचा। मुझे अचानक घर पर देखकर मेरे बच्चे और पत्नी बेहद खुश हो गए, पर मुझे यहाँ से भी जल्दी निकलना था। 2 घंटे के बाद मैं एक साधारण से घर के सामने खड़ा था। दूर कहीं से मस्जिद में अजान की पवित्र आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा खटखटाने पर एक लाचार बूढ़े पिता ने दरवाज़ा खोला।
और मुझे देखकर ही उन्होंने सलाम अदा किया और उसके जवाब में मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके बाद उन्होंने मेरी पहचान पूछी तो मैंने उन्हें घर के अंदर आने की इजाज़त मांगी और घर के अंदर जाने पर मेरी मुलाकात उस लड़के की अम्मी से हुई जो इस वक्त भी नमाज पढ़ने में व्यस्त थीं। मैं उनकी दुआएं तो सुन नहीं पा रहा था, पर महसूस कर पा रहा था कि वह अपने लाल की खैर अभी भी मांग रही थी। फुर्सत मिली तो वह भी हमारे पास आ गईं। उम्मीद की एक हल्की सी झलक मुझे उन दोनों के चेहरे पर नज़र आ रही थी। शायद उन्हें लग रहा होगा कि मैं उनके बेटे की कोई अच्छी खबर लेकर आया हूँ, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि जो खबर मैं उन्हें सुनाने वाला हूँ उससे लाख गुना अच्छा तो झूठी उम्मीद में ही रहना है। एक पल के लिए मैं सोच रहा था कि मैं बगैर उन्हें कुछ बताए वहाँ से वापस चला जाऊँ, पर दूसरे ही पल मुझे वह लड़के की याद आई और मैंने अपने भीतर बहुत सारी हिम्मत भरकर उन दोनों को सारी बातें सच सच बता दी। उसके बाद आंसू भी बहे, चित्कार भी मची और संभाला भी गया, पर अंत में तय ये हुआ कि अगली सुबह ही उस लड़के को मुस्लिम तौर तरीके के साथ विदा किया जाएगा ताकि वह चैन से मुक्त हो पाए। अरहान, उस लड़के का नाम यही है। अरहान की अम्मी दुखी जरूर थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुखद ठहराव था और यही अरहान अपनी माँ के चेहरे पर देखना चाहता था। मैं वहाँ से लौट आया। लौटते लौटते शाम हो गई। सीधे घर पहुँचा। पत्नी बच्चों से मिलकर 8 बजे तक दोबारा दुकान पर जाने के लिए निकला। रास्ते में रेडियो पर गाने बजाकर मैं मस्त चाल पर चलते हुए शमशान गेट पर पहुँचा। वह लड़की वहीं खड़ी होकर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही वह चौंक उठी। उसे यकीन था कि मैं ज़रूर उसका मनचाहा काम करके आऊँगा। मैंने उसे बताया कि वह जो चाहती थी वही हुआ। अरहान के परिवार वाले कल आएंगे और मुखिया जी से अरहान की अस्थियां लेकर उसे मुस्लिम रीति रिवाज के साथ दफनाएंगे। उसके बाद अरहान की रूह को मुक्ति मिल जाएगी। वह मुझे मेरी उंगली पकड़कर शमशान में बनी मेरी दुकान तक लेकर जा रही थी। अचानक मुझे कुछ याद आया और मैं उस गुड़िया के आगे बैठ गया और उससे पूछा, गुड़िया रानी, आप तो सबकी मदद करती हो, फिर अपनी क्यों नहीं की? आपके साथ ये किसने किया? आपके परिवार वाले भी आपके गुनाहगार को ढूंढ रहे हैं। अगर आप मुझे उसका नाम बता दो तो मैं उस शैतान को ज़रूर सज़ा दिलवाऊंगा। मेरे इतना कहने के बाद अचानक उस लड़की के चेहरे का रंग बदला और उसकी आंखें जो सामान्य दिख रही थीं उनमें खून भर आया और उसका चेहरा बदलकर खौफनाक हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मासूम से चेहरे पर उबलता हुआ तेजाब डाल दिया और पूरा चेहरा पिघल रहा था। उसके रूप को देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और डर कर मैंने अपना हाथ उसके सर से हटा दिया। तभी अचानक वह ज़ोर से चिल्लाने लगी और एक पल में वह मेरी नज़र से ओझल हो गई। आखिर उस प्यारी सी बच्ची के साथ क्या हुआ है कि वह किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहती। मैंने कई बार उसे आवाज़ लगाई, पर उसने मेरी आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। निराश होकर मैं अपनी दुकान पर आ गया। खाना मैं घर से खाकर ही आया था, इसीलिए सीधा सोने की तैयारी करने लगा और ये दुश्मन बारिश उसी वक्त शुरू हो गई। अब क्या खाक मुझे नींद आएगी? मैं देर रात तक करवटें बदलता रहा और सोचता रहा आखिर उस प्यारी सी लड़की के साथ क्या हुआ होगा। इतनी छोटी सी उम्र में उसके साथ इतनी ज्यादती किसने की? मैं सोचने लगा शायद आज भी रात के दूसरे पहर में वह दोबारा आकर मेरे दरवाजे पर दस्तक देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ ही देर में भोर होने वाली थी, लेकिन नींद तो मेरी आंखों से लापता थी। आखिर में मैं खुद ही उठ बैठा और लालटेन की लौ को तेज कर शमशान की गहराई में जाने लगा। पर आज मैं डरा था। उस लड़की के हाथ में फंसी मेरी उंगली मुझे हिम्मत देती थी, पर आज वह नहीं आई और मैं इसी उम्मीद में शमशान के अंदर जा रहा हूँ कि शायद वह मुझे दिखे और मैं उससे पूछ पाऊँ कि वह अचानक गायब क्यों हो गई। अभी मैंने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि दूर से मुझे किसी हिलती डुलती आकृति की एक सफ़ेद झलक दिखाई दे रही थी और प्यारी सी आत्मा वही थी। उसके चारों तरफ मंत्रमुग्ध करने वाली अनोखी खुशबू फैली थी। मैंने देखा शमशान में ढेर सारे बेला के फूल उग आए थे। ये खुशबू भी शायद उन्हीं फूलों की थी। मैं अपनी ही सोच में खोया था।
कि तभी अचानक मेरी तंद्रा किसी आवाज़ से खुली। ये रघु था, शमशान का पोंगा पंडित, जो गांव के चापाकल के पानी को गंगा जल बनाकर शमशान के बाहर निकलते लोगों की शुद्धि करने के दौरान उन पर पानी छिड़कता है। पता नहीं क्यों मुझे इस आदमी से बड़ी चिढ़ होती है। मुझे पहचानते ही उसने बड़ी बेशर्मी से कहा, राजू, अभी तो सुबह भी नहीं हुई और तू यहाँ शमशान के बीचों बीच जाकर कर क्या रहा है? तुझे आजकल डर नहीं लगता क्या? चल, जल्दी चल, मुझे एक पगुआ निकाल कर दे। इतना कहकर वह ही कर हंसने लगा। लड़खड़ाते कदमों से वह मेरे पास आ चुका था और उसके मुंह से मुझे रात की बासी दारू की महक आने लगी। मैं शराब अपनी आर्थिक सहायता के लिए बेचता जरूर हूँ, पर शराब से मुझे उतनी ही नफरत है जितनी कि एक घरेलू पत्नी को उसके पति के आवारा दोस्तों से होती है। ठीक ऐसी ही नफरत मेरी पत्नी भी इस रघु से करती है। उसे लगता है कि इस रघु की संगत में मैं भी शराबी बन जाऊंगा। खैर, अभी मैं रघु को कुछ जवाब देने ही वाला था कि मैंने देखा कि वह प्यारी सी गुड़िया मेरे पास आकर खड़ी हो गई और मेरे हाथ से जलती हुई लालटेन लेकर उसे हवा में हिलाने लगी। मैं तो सामान्य था, पर जब मेरी नज़र रघु की तरफ गई तो वह अवाक मुंह फाड़े हवा में लहराते लालटेन को देख रहा था। उसके खून में से कल रात की बची कुची शराब और उसका नशा पूरी तरह से उड़ चुका था। वह कभी मुझे, कभी उस लालटेन को देखता और तोतलाकर कुछ बोलने की कोशिश करता, पर उसकी आवाज़ डर के मारे कहीं दब जाती। मैं मामला समझ रहा था। असल में रघु लालटेन तो देख पा रहा था, लेकिन उस लड़की की आत्मा को नहीं। उसे लग रहा था कि लालटेन हवा में झूल रहा है अपने आप, इसलिए वह डर कर थर थर काँप रहा था। पता नहीं क्यों, पर रघु को इस तरह डरा हुआ देखकर मुझे मज़ा आ रहा था। तभी अचानक रघु भागने के लिए मेरी ओर से पीछे जैसे ही मुड़ा, उस लड़की ने बड़ी तेजी से रघु की धोती के एक सिरे को पकड़ लिया और वह वहीं फंस गया। अब वह चाहकर भी भाग नहीं पा रहा था। पीछे मुड़कर जब उसने मुझे देखा तो उसे मैं थोड़ी ही दूर पर मुस्कुराते हुए दिखा। तब वह बोलने लगा, राजू, छोड़ दे मुझे। तू ये कैसे कर रहा है मैं नहीं जानता, पर भगवान के लिए मुझे छोड़ दे। मैं तेरे पास नहीं आऊँगा शराब मांगने और तेरी दुकान के पीछे बाथरूम भी नहीं करूँगा। अब मुझे समझ आया, इसका मतलब रघु ही वह शैतान है जो मेरे दुकान के पीछे के इलाके में पेशाब करता है। इस बात की तो मुझे भनक ही नहीं थी। मुझे लगता था कि शायद कोई खरीदार ही ऐसा करता होगा। पीछे वाली खिड़की को खोलते ही बहुत बदबू आती थी। ये सब रघु की वजह से होता था। मैं यही सोच रहा था और तभी उस लड़की ने अपने हाथों से इशारा करके मुझे अपने पास बुलाया और जब मैं उसके पास अपना कान लेकर गया तो उसने मुझे बताया कि कल दिन में जब मैं अरहान के घर गया था तब ये कई बार मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आया और मुझे ना देखने पर ये दुकान के पास खड़े होकर मुझे बहुत उल्टी सीधी बातें सुना रहा था। वो कहने लगी कि आप देखना राजू काका, मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। मैं उसे रोक भी नहीं पाया और उसने अचानक ही रघु की धोती के छोर को अपने हाथ से आज़ाद कर दिया। रघु अपनी सारी ताकत जुटाकर भागना चाहता था, पर अचानक हुई इस आज़ादी को रघु सोच तक नहीं पाया और सीधा मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। बरसात की वजह से शमशान की मिट्टी वैसे भी गीली थी। यकीनन उसे चोट तो ज़्यादा नहीं लगी होगी, लेकिन कीचड़ ने उसका चेहरा ही बिगाड़ दिया और खुली धोती को पकड़े वह दौड़ पड़ा और शायद अपने घर की दहलीज में पहुंचकर ही उसने दम लिया होगा। रघु को इस तरह भागते देखकर वह प्यारी गुड़िया भी हंसने लगी खिलखिलाकर और उसकी हंसी देखकर मुझे भी बड़ा सुकून मिला। इसके बाद उसने दोबारा मेरी उंगली पकड़कर मुझे मेरी दुकान के पास लेकर गई। बगैर किसी सवाल के वह खुद बताने लगी, राजू काका, आप जानना चाहते हो ना कि मेरे साथ क्या हुआ? मैं बताऊंगी, पर अभी नहीं। इस शमशान में आने के बाद मुझे यहाँ बहुत दुखी लोग मिले हैं और मैं अब उन्हें दुखी नहीं देखना चाहती। मैं उन सभी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए आपसे मदद मांगती हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि शमशान में अब सबसे ज़्यादा दुखी मैं ही हूँ, उस दिन मैं बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ, किन लोगों ने मेरा ये हाल किया और मुझे क्यों ख़त्म कर दिया। तब तक के लिए आप बस इतना जान लीजिए कि मेरा नाम रिमझिम है।
वह बहुत देर तक हंसती रही और उसे हंसता देख मैं भी मुस्कुराता रहा। मैंने उससे कहा, रिमझिम बहुत प्यारा नाम है और तुम मुझे जो कहोगी मैं वही करूँगा। इस शमशान में फंसी जितनी भी भटकती रूहें हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वह सब आज़ाद हो जाएं। और मैं ये सब इसलिए नहीं करूँगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत हिम्मती हूँ, बल्कि मैं सिर्फ इसलिए करूँगा क्योंकि तुम मेरी बेटी के जैसी हो। मेरी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारी ही उम्र की है और मैं अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे कभी दुखी नहीं देख सकता और इसीलिए मैं तुम्हें भी दुखी नहीं देख सकता। वह अभी भी मेरी उंगली पकड़कर मुझे सुन रही थी। फिर वह कहने लगी कि आज रात वह मुझे किसी से मिलवाएगी, पर वह जो भी है बहुत भयानक रूप में है। उसने मुझे चेतावनी दी कि मैं उसे देखकर डरूं नहीं, बल्कि पूरे गौर से उसकी बात को सुनूं और उसकी मदद करूं। मैंने उसकी बात को सुनकर अपना सर हाँ के इशारे में हिला दिया। वह मुस्कुराती हुई मेरी उंगली छोड़कर गायब हो गई और मैं वापस अपनी दुकान पर आ गया। दुकान पर मैं ग्राहकों के खाने पीने की तैयारी करने लगा। इस वक्त शमशान के बाहर बहुत शोर शराबा होने लगा। बाहर जाकर देखा तो अरहान का परिवार था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वे लोग एक अच्छी खासी भीड़ के साथ आए थे और इस भीड़ में एक चेहरा अरहान की अम्मी का भी था। दूर से ही मुझे देखकर उन्होंने नम आंखों को झुकाकर मुझे सलाम किया, पर उनके साथ कोई और भी था। एक लड़की थी जिसे अरहान की माँ बार बार समझा रही थी। पता नहीं कौन थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। उनके साथ मस्जिद के मौलाना साहब भी आए थे और वे लोग एक फूलों से सजा ताबूत लेकर आए थे, जिसमें अरहान की अस्थियों को ले जाकर कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा। हमारे गांव में तो कोई कब्रिस्तान है नहीं, पर पास के गांव में है। वहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। शमशान के उस हिस्से में जहाँ अरहान की लाश को जलाया गया था, उस जगह पर जाकर जनाजे वाली नमाज पढ़ी गई और फिर परिवार के पुरुष लोग मिलकर उस जनाजे को पास वाले गांव के कब्रिस्तान में लेकर गए। पर इन सब के बीच एक अजीब चीज़ हुई। मैं जनाजे को जाते हुए देख रहा था। मैं दिल से अरहान के लिए दुआएं मांग रहा था। ठीक उसी वक्त किसी ने मेरी उंगली पकड़ ली। ये रिमझिम थी। उसने इशारे से मुझे जनाजे की भीड़ के पीछे किसी को दिखाया। एक धुंधली सी मुस्कुराती हुई परछाई अरहान की थी। वहाँ हाथ जोड़कर मुझे अलविदा कह रहा था। मैंने भी अपने दोनों हाथों से उसे आशीर्वाद दिया। मेरा ये भ्रम टूट गया कि आत्माएं दिन में नहीं दिखती। सच तो यह है कि पवित्र आत्माएं आपसे किसी भी वक्त जुड़ सकती हैं। खैर, इस तरह आखिरकार शमशान का एक दर्द खत्म हुआ। अरहान के परिवार में से जो महिलाएं आई थीं, वह मेरी दुकान पर रुककर ही पुरुषों के वापस लौटने का इंतज़ार कर रही थीं। मैं उनके पास आकर बैठ गया। तभी अरहान की माँ ने मुझे उस लड़की के बारे में बताया जो अरहान की माँ के गले लगकर बार बार उनसे माफ़ी मांग रही थी। ये पूजा थी, वही पूजा जिसके ठुकराए जाने के गम ने अरहान की जान ले ली। पर जब मेरी मुलाकात सच्चाई से हुई तो मुझे बेहद अफसोस और दुख हुआ। पूजा वह लड़की थी जिसे अरहान के दिल में बसी मोहब्बत अरहान के कहने से पहले ही पता चल चुकी थी। वह जानती थी कि अरहान उसे चाहता है और वह भी अरहान को चाहती थी, पर वह ये भी चाहती थी कि वह दोनों जिस उम्र में थे उस उम्र में वह कोई रिश्ता ना बनाएं, बल्कि पहले दोनों अपना अपना भविष्य बनाएं। इसलिए उसने उस दिन जानबूझकर अरहान को घर से जाने के लिए कह दिया। पर आज उसे अपनी इस गलती पर पछतावा है। वह उस दिन अरहान को प्यार से भी समझा सकती थी, पर उसने उसके साथ कड़ा और बुरा व्यवहार किया। अरहान की मौत की खबर ने उसे खुद की ही नज़र में अरहान का गुनहगार बना दिया था। अरहान का परिवार तो उसे माफ़ कर भी सकता है, पर शायद उम्र भर वह कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी और उसके लिए यही सही सज़ा है। खैर, सुबह से शाम हुई। आज दुकान में मुनाफा ज़्यादा हुआ था क्योंकि अरहान के परिवार से बहुत लोग आए थे और इस अनोखे जनाजे को देखने के लिए गांव से भी बहुत लोग शमशान आए थे। दिन अच्छा रहा। अब मुझे इंतज़ार था रात का। रात में मेरी मुलाकात आज रिमझिम से होगी। वह मुझे ले जाएगी शमशान के दूसरे दर्द से रूबरू कराने। आज बारिश का अता पता नहीं था। दिन में भी हल्की धूप दिखाई पड़ी थी।
रात बहुत शांत थी, ना हवा चल रही थी, ना पत्ते हिल रहे थे, ना मेंढक और झींगरों की कोई आवाज़ थी। कुत्ते भी लापता थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये शांति आने वाले किसी भयंकर तूफान की चेतावनी दे रही थी। मैंने भी आज रेडियो पर गाने नहीं बजाए। मैं शांति को तोड़ना नहीं चाहता था और सन्नाटे को महसूस कर रहा था और रिमझिम का इंतज़ार कर रहा था। धीरे धीरे शांत रात भी गुजर रही थी। पता नहीं कैसे पर मुझे अब नींद आने लगी। मैं धीरे धीरे अब नींद के आगोश में जा रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर एक भयंकर आवाज़ हुई। कोई मेरे दुकान के दरवाजे को बहुत बुरे तरीके से पीट रहा था। इतनी जोर की आवाज़ थी कि मैं नींद में भी चीख पड़ा और हड़बड़ाकर उठ बैठा। ये हरकत हरगिज़ रिमझिम की नहीं हो सकती। फिर रात के इस वक्त कौन हो सकता है? कहीं मेरा परिवार किसी मुसीबत में तो नहीं? ये सोचकर मैंने एक धड़ल्ले से दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कुछ नहीं था। बाहर कोई आवाज़ तक नहीं थी। मैं चौंक गया। अब यह कौन सा नया खेल है? मैं बगैर किसी को देखे ही रिमझिम रिमझिम पुकारने लगा, पर दिल के भीतर से आवाज़ आ रही थी कि ये वाहियात हरकत उस बच्ची की नहीं हो सकती। बहुत देर तक उसको पुकारने के बाद भी जब सन्नाटे ने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं डर गया और वापस दुकान में घुसकर दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि उसी वक्त मेरी आंखें उस चीज़ से टकरा गईं जो दूर से ही लगातार मुझे घूर रही थी। मैं उस चीज़ को पास जाकर देखना चाहता था। मैंने 2 कदम ही दुकान के बाहर निकाले होंगे कि अब तक शांत बैठी हवा अचानक से चलने लगी। धूल का एक भयंकर गुबार मेरी आंखों के आगे नाच रहा था। मैं अपनी आंखें खोल भी नहीं पा रहा था कि तभी मैंने अधूरी आंखों से दूर से घूरती हुई वह आंखें और पूरी की पूरी आकृति देखी जो उस धूल में समा गई। उसके तुरंत बाद मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे सर के बचे कुचे बालों को बड़ी बेरहमी से पकड़कर मुझे ज़मीन पर ही घसीटना शुरू किया। मैं हाथ पैर चला रहा था, पर उस चीज़ पर कोई असर नहीं था। वह मुझे लगातार घसीटते हुए शमशान की गहराई में ले जा रही थी। इन्हीं रास्तों पर रिमझिम बड़े प्यार से मेरी उंगली पकड़कर मुझे ले जाती थी, पर मुझे नहीं पता ये कौन सी शक्ति है जो मुझ पर इतना अत्याचार कर रही थी। इस बीच मैं कई बार पत्थरों से भी टकराया और लहूलुहान भी हो गया, पर वह अदृश्य शक्ति मुझे लगातार तब तक खींचती रही जब तक कि मैं बेहोश ना हो गया। मैं कब तक बेहोश रहा मैं नहीं जानता, पर बेला के फूल की महक से मुझे होश आया। मैंने देखा रात अभी भी बीती नहीं थी। मैं जहाँ पड़ा था वहीं पास में रिमझिम थी। वह मेरे सर के पास बैठी थी और बड़े दर्द में थी। वह रो रही थी। मैंने महसूस किया कि उसके रोने की आवाज़ में लाचारगी का दर्द था, कमज़ोर होने की पीड़ा थी और पछतावा था। मैं उससे उसके रोने का कारण और मेरी इस हालत के पीछे कौन है ये पूछना चाहता था, पर इस दर्द ने मुझे कुछ बोलने नहीं दिया। तभी रिमझिम की नज़र मेरी खुली आंखों की तरफ पड़ी तो रोते रोते ही उसने अपने प्यारे हाथों से मुझे किसी तरफ इशारे से दिखाया और उसके बाद मैंने सामने जो देखा वह मेरी कल्पना से परे था। दोस्तों, ये इस कहानी का पहला भाग है। इसका अगला भाग मैं कल ही अपलोड करूँगी। अगर आपको ये भाग पसंद आया हो तो आप अगला भाग मेरे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं और इस कहानी को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।